अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले के हवाले से बात करेंगे, जिसमें साबका जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक को वारंटो रेट की समाअत के बाद उनको ओहदे से फारग कर दिया है और ये कहा है कि उनकी जो LLB की डिग्री थी वो इनवैलिड थी, लिहाजा इस वजह से वो बतौर जज काम नहीं कर सकते और उन्होंने डायरेक्शन जारी किए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि इनको डी नोटिफाई किया जाए। अब ये रेट ऑफ को वारंटो है क्या और किस बेस के ऊपर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनको ओहदे से फारग किया गया है और जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है, ये सारी चीज़ें आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि रेट ऑफ को वारंटो क्या चीज़ है। रेट ऑफ को वारंटो ये है कि अगर किसी भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसकी अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के ऊपर कोई क्वेश्चन उठ जाए कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड पब्लिक ऑफिस, तो उसके खिलाफ रेट ऑफ को वारंटो लगाई जा सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के अंदर लग सकती है। अब अमूमन जजेस के लिए ये होता है कि अगर उनकी किसी भी हवाले से कोई मिसकंडक्ट के हवाले से या उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या उनकी सर्विस टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज के हवाले से अगर कोई भी इशू होता है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है। वहाँ पे जजेस की एक कमेटी होती है और सारे उसके मामलात को वहाँ पे सुना जाता है और फिर उसके बाद फैसला कर दिया जाता है। इस केस में एक नई बात ये है, जो मुनफरिद बात है उसमें, कि इन्होंने एक अपने ही कोलीग एक सिटिंग जज हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ ये रेट ऑफ को वारंटो को एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर डिसाइड किया। इससे पहले अमूमन वो जो भी जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती थी और वहाँ पे उनके ऊपर फैसला होता था। अब जब ये रेट ऑफ को वारंटो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट हुई और उसका जब फैसला आया तो उसके अंदर उन्होंने दो रीज़न दी है मेन, कि एक तो ये है कि जो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, इनकी जो LLB की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दी है। तो इस वजह से जब ये जज एलिवेट हुए थे तो उस टाइम भी ये इनकी इनवैलिड डिग्री थी, ये एलिजिबल नहीं थे बीइंग ए जज ऑफ हाई कोर्ट। और उसके बाद कंफर्मेशन के टाइम पे भी यही चीज़ है कि उनकी डिग्री ही जब इनवैलिड है तो उसकी बेस के ऊपर वो जज की पोजीशन या वकील नहीं रह सकते। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको ओहदे से फारग कर दिया गया है। अब जो इनके इस हवाले से जो इस फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि एक ही जज अपने फेलो जज को ओहदे से नहीं हटा सकता, क्योंकि इस तमाम जजेस की पावर आलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो अगर किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी या कोई भी इस तरह की इनवैलिड डिग्री या कोई भी मिसकंडक्ट इस तरह का कोई मामला होता है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाता है और वहाँ पे ही जाके उसकी सारा प्रोसीडिंग होती है, फिर उसके मुताबिक कोई फैसला कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको कहा जाता है कि इनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है कि ये उन जजेस में से हैं जिन्होंने हालिया जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और बाकी के साथ जो जजेस ट्रांसफ़र होके आए हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिट की थी कि इनकी जो ट्रांसफ़र है वो गैर आइनी है। तो इस वजह से भी उनके साथ एक जो है वो कशीदा तल्कात थे, तो इस वजह की बुनियाद पर भी उनको वहाँ से फारग किया गया। ये इस तरह की मुख्तलिफ वो बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन असल जो जिस मुद्दे के ऊपर उनको फारग किया गया है, जो ऑर्डर के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने ये बेस बनाई है कि इनकी जो LLB की डिग्री है वो इनवैलिड है, तो लिहाजा ये बीइंग ए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम नहीं कर सकते और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी डायरेक्शन दी है कि इनको डी नोटिफाई किया जाए।